फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार बीसीसी मैथमेटिक्स में। मैं हूं आर के एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो आज एक चैप्टर 8 है और एक्सरसाइज 8.4 का 5वां प्रश्न में जो 10 गो है उसमें से हमेशा 10 प्रश्नों में से एक प्रश्न हमेशा बिहार बोर्ड 5 अंक यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न को हमेशा पूछता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले प्रश्न का सलूशन दे दिया है। आज मैं दूसरे तीसरे चौथे इस तरह से 10वां प्रश्न का सलूशन आज हम देने वाले हैं आपको। आप सिर्फ लगातार वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीका से समझ में आएगा। अगर आप आधे वीडियो को देखकर भाग जाइएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि आधा अधूरा काम गड़बड़ होता है। जब आप पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं समझा नहीं पाऊंगा, मैं ऐसी मेथड से आपको बताऊंगा कि सीधे आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, या बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेगा कभी। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़कर दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर 2 sec a, यानी LHS बराबर RHS हमको सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाला जो मैथ होता है वो बहुत ही आसान होता है, यानी आपको आंसर दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको प्रूव करके दिखाना कि आंसर सही है कि गलत है। इसे लोग सोचते हैं कि आप बहुत हार्ड है, ये हार्ड नहीं, उनकी सोच हार्ड है। अगर आपने इसे मान लिया कि हार्ड है तो समझिए कि सच में ये क्या है, हार्ड है। अगर आप इसे मानते कि हल्का है तो ये सबसे हल्का, बेहद हल्का, अन्य मैथ की अपेक्षा सबसे हल्का ये है। इसमें सिर्फ आपको फार्मूला मजबूती चाहिए, यानी इसके बेसिक जड़ को मजबूत करना है। अगर आपने अभी तक वो बेसिक वाली वीडियो ना देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए, जिसमें मैंने फार्मूला के साथ इसका मैथ का सोल्यूशन मैंने दिया हूँ त्रिकोणमिति का। ठीक है, देखिए ज्यादा वीडियो को लंबा ना करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न को समझाता हूँ क्या कहता है। यानी आपको सिद्ध करना है क्या कि 1 प्लस cos बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर 2 से एक हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, देखिए मैं बोर्ड पर लिखकर आपको समझाता हूँ। लिखेंगे यहाँ पर क्या, चूंकि LHS बराबर क्या लिखेंगे, LHS में क्या कहा, cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a। अब हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था क्या कि 2 sec a यानी RHS से हमारा ये हमारे बाएं तरफ हो गया, ये हमारे दाएं तरफ हो गया। हमें बाएं तरफ से सिद्ध करके लाना है दाएं तरफ की 2 sec a कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको इसमें ना तो आपको सेक दिया गया, ना tan दिया गया, ना cot दिया गया, ना cosec दिया गया। अगर ये सब दिया हुआ रहता त्रिकोणमितीय अनुपात तो इसे हम सबसे पहले sin और cos में चेंज करते हैं, लेकिन हमें सिर्फ क्वेश्चन में दे दिया कि sin और cos में, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या करते हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, इसका एलसीएम आपको पता है कि भिन्न का एलसीएम कर देना है होगा। तो एलसीएम करने के समय क्या कीजिएगा, आप इसको 1 प्लस sin a इंटू cos a। जब कोई अंक से नहीं लगता है तो हरों का क्या कर देते हैं, गुना, वही उसका एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग रूप का है तो अलग अलग रूप का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस sin a इंटू cos a। ठीक है, अब भिन्न का जोड़ क्या कहता है कि पहले वाले भिन्न से, भिन्न के हरों से एलसीएम में क्या करना, भागा देना है। भागा दे करके जितना बार में कटेगा उतना से हम अंश में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो देखिए तो 1 प्लस sin a और 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कट गया तो क्या हमारे पास बच गया, cos a बच गया। cos a और cos a को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर, क्योंकि एक इधर और एक इधर था, एक एक कितने हो गए, 2 हो गए, तो cos स्क्वायर a प्लस, अब cos से cos खत्म हो गया तो 1 प्लस sin a बचा, 1 प्लस sin a, 1 प्लस sin a आया भागफल, और हमारा अंश में भी था 1 प्लस sin a, तो एक 1 प्लस sin a और एक और 1 प्लस sin a को गुना कर देंगे आपस में तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 गुना है तो 1 प्लस sin a, इसका भी क्या हो गया, होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए क्या करेंगे, इसको cos स्क्वायर a को हम रहने देते हैं प्लस, ये लग रहा है इसको आप मान लीजिएगा a, इसको मानिएगा b। क्यों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसे हमें बनाने के लिए इसे मानना पड़ेगा कि एक है जो a है और साइन है जो क्या है b है, तब ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर अल्जेब्रिक फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे हम इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए एक को माने थे a तो a का स्क्वायर, साइन को माने थे b तो साइन a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना 1 गुना यानी 2ab हमारा हो गया। और अंश में हमारा तो हो गया। अब हर में देखिए क्या कहता है, 1 प्लस साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना तक आपको कोई परेशानी ना हुआ होगा। चलिए आगे देखिए क्या कहता है। आगे कहता है क्या है, कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। प्लस साइन का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 गुना साइन ए तो 2 साइन ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 साइन ए। अंश का तो हो गया हमारा। अब बटा में हर कितना था, बटा में हर था आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, आगे देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का एक फार्मूला होता था, इसको हम एक साथ करते थे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, हमारा ए किधर बच गया, प्लस में 2 साइन ए। वटा में आपका था पहले से कितना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इधर देखिए आपको बताते हैं। अब एक फार्मूला हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ देखिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फाइनली उसका मान धर सकते हैं, 1 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्यों हुआ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया। और एक इधर पहले से मेरा था, अब प्लस 2 साइन ए 2 साइन ए। ठीक है, इतना तक आपको दिक्कत ना हुआ। आगे देखिए एक एक कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए वटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आपका आधा प्रश्न नहीं, मान लीजिए कि 100% या 75% हल हो गया। अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा राशि कॉमन हो रही है। अंश में देखिए कि कौन सा राशि कॉमन हो रहा है, तो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 क्या हो रही है, कॉमन हो रही है। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 को, तो 2 की जगह से 1 निकल गया, 2 तो 1 बच जाएगा। फिर इधर से 2 कॉमन निकलेगा तो साइन बच जाएगा, बच गया साइन। और वटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए तो अंश और हर में कुछ ऐसी राशि है जो सेम लग रहा है। 1 प्लस साइन ए अंश में भी है, 1 प्लस साइन ए में क्या है, हर में भी है। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो गया, कट गया। तो हमारा ऊपर क्या बच गया, अंश में 2 बच गया और हर में कॉस ए बचा। अब इसको आप अलग कीजिएगा तो 2 गुना 1 बटा कॉस ए आ जाएगा। और एक फार्मूला आपको और पढ़ाया गया था कि सेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉस है, 1 बटा कॉस है। देखिए तो हमारा क्वेश्चन में क्या सोल्यूशन में क्या 1 बटा कॉस है, तो 1 बटा कॉस है बराबर क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 सेक ए। यही तो आपका RHS क्या करना था, प्रूफ करना था, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका प्रश्न का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिप्लाई मार देता हूं, देखिए क्या कहता है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या था कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए सिद्ध करना था आपको बराबर में 2 सेक ए। इसको क्या करना है, सिद्ध करना था। तो सबसे पहले बस इस तरह को प्रश्न को आप देखिए कि साइन और कॉस में दिया हुआ है और लग रहा है कि इसमें भिन्न का जोड़ हो रहा है। अगर भिन्न का जोड़ है तो भिन्न का जोड़ के रूप में इसे कीजिए, घटाव है तो घटाव कीजिए और गुना है तो गुना कीजिए। ठीक है, जिस तरह से आपका फॉर्म में दिया रहे उस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो आपको तो दिया है भिन्न का जोड़ में, तो आप इसे भिन्न का जोड़ ही बनाइएगा, उससे ज्यादा तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसा आपका देश वैसा भेष। यानी हमारा भिन्न का जोड़ है तो हम भिन्न का जोड़ का ही सोल्यूशन अपनाएंगे। ठीक है, तो देखिए भिन्न का जोड़ करेंगे तो मेरा सबसे पहले इसका हमें एलसीएम लिए, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए, एलसीएम इसका आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हम, ये इससे भागा दिया, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट के तो हमारा हर में क्या बच गया, कॉस ए बच गया। कॉस ए जो बचा उससे हम अंश में गुना किए, तो कॉस ए का गुना कॉस ए का स्क्वायर कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस कॉस ए से कॉस ए में हम इसको भागा दे दिए तो हमारा क्या बच गया, 1 प्लस
साइन है, तो 1 प्लस साइन है अंश में भी है और 1 प्लस साइन है हर में, दोनों का आपस में गुना करेंगे हम तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन है का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक को हम मान लिए हैं ए और साइन को मान लिए हैं बी, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो हम इसको क्या कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे इसको क्या करेंगे बैठा देंगे। तो देखिए एक को माने थे तो ए स्क्वायर, साइन को माने थे बी तो साइन ए का होल स्क्वायर, 2ab तो 2 गुना ए बी, ए मतलब ए का बी मतलब साइन, हमारा हो गया ए प्लस बी का होल। इसे आप फाइनली तोड़ते चल जाइए, कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर है, ओवन का स्क्वायर ओवन, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, 2 गुना एक साइन है तो 2 साइन ए, वाटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इतना कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब जाति कॉमेक जिसके साथ फार्मूला सूट होता है उसके साथ हम बैठा दिए उसको आगे। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो उसका वैल्यू 1 होने के लिए हम उसे एक साथ कर दिए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अब एक को इसके साथ रहने दिया, 2 साइन ए का 2 साइन ए हमारा रह गया, वाटा में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना था यहाँ पे 1, और एक तो और पहले से मेरा था तो एक और हो गया, प्लस 2 साइन ए का 2 साइन ए लिख दिए और बटा में हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए था, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिए। एक एक कितना हो गया 2 हो गया, तो एक एक 2 हो गया, अब प्लस में 2 साइन ए बटा 2 साइन ए, ठीक है, और 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत। आगे देखिए, अब ऊपर में अंश में हमारा क्या होता कुछ कॉमन हो रहा था, तो अंश में हम कॉमन ले, यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पे भी 2, तो 2 हम बाहर निकाले तो एक जगह से 2 निकला तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ 2 साइन ए में से 2 निकल गया तो साइन ए बच जाएगा। अब हमें लग रहा है ना कि यहाँ पर कुछ बराबर है अंश में भी और हर में भी, तो जब बटा में ऊपर और नीचे सेम रहता तो क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया अंश में 2 और बटा में हर में क्या बच गया आपका कॉस ए, तो इसको अलग कर दिए, 2 को अलग और 1 बटा कॉस ए को अलग, और 1 बटा कॉस ए बड़ा फॉर्मूला सेक होता है, तो बस वही आपको यहाँ पर भिड़ा दिया गया, तो आ गया 2 सेक, यही तो आपको सिद्ध करना था। आशा करता हूँ समझ में तो आया होगा ना। चलिए देखिए प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न क्या कहता है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है क्या तीसरा इसका, ठीक है। tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। LHS बराबर RHS, इसका तीसरा प्रश्न 8.4 के 5वां का तीसरा प्रश्न, आपको दूसरा प्रश्न कभी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, और तीसरे प्रश्न आगे मैं बताने वाला हूँ, अभी समझा दिया इससे पीछे मैं 2 बार इसे रिवाइज करवा दिया आपको। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न क्या कहता है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसका LHS से सिद्ध करते हैं हम RHS लाते हैं, ठीक है। LHS इसका क्या बनता है, क्या बोलता है इसका LHS लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा, 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, ये इसका LHS हो गया हमारा, ठीक है। अब इससे हमको सिद्ध करके लाना हो 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, sec थीटा इंटू cosec थीटा में क्या करना है सिद्ध करना, ठीक है। तो आपको हम पहले ही बताए थे, अगर साइन और कॉस में दिया हुआ तो हमें इसे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको tan cot sec cosec में दिया हो तो इसे आप चेंज करके सबसे पहले इसे साइन और कॉस में बदल दे, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें साइन और कॉस नजर नहीं आ रहे, तो हम सबसे पहले इसे चेंज करेंगे साइन और कॉस में। तो आपको पता है, पहले भी आपको बताया है कि tan थीटा बराबर क्या होती है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा। इन्हीं फार्मूलों को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए tan थीटा बराबर लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा, वेन बटा 1 माइनस cos थीटा बटा sin थीटा प्लस यहाँ पर cos थीटा बटा sin थीटा, क्यों cot थीटा के बराबर क्या होती है cos थीटा बटा sin थीटा हो रही है। मेन बटा हमारा क्या कहता है 1 माइनस sin थीटा बटा cos थीटा, क्यों tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा। अब हमारा sin और cos में परिवर्तन
हो गया है। अब हमें करना क्या है, तो भिन्न का जोड़ और घटाव। अगर घटाव का चिन्ह है तो हमें भिन्न का घटाव करना है, जोड़ का चिन्ह है तो हमें भिन्न का जोड़ करना है। तो हमें इसमें जोड़ है भी और घटाव भी, तो पहले हम एक तरफा हल कर लेते हैं इसका, ठीक है। आगे क्या करेंगे, जितना ऊपर अंश में है हम उतना रहने देते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन कुछ ना तो बटा में एक रहता है, ठीक है, एक से भागा देंगे साइन में तो साइन बार में कटेगा, साइन से एक में गुना करेंगे तो साइन थीटा ही होगा। तो इसको भी हम कर लेते हैं साइन थीटा घटाओ, साइन से साइन कट गया तो कितना बार में, एक बार में। एक से अगर हम कॉस में गुना करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, फाइनली कॉस थीटा का कॉस थीटा। इसमें एक से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, प्लस इसमें भी हम वही प्रक्रिया करेंगे, अंश जितना है उतना वर्णन देंगे, हर में भिन्न का घटाव करेंगे, ठीक है। तो अंश हमारा क्या है, cos थीटा बटा sin थीटा वटा, इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या आएगा, cos थीटा आएगा। तो एक कुछ ना तो बटा में एक कर दीजिए, एक से अगर cos थीटा भागा देते तो आपको cos बार में कटेगा, cos से अगर एक में गुना करते हैं तो cos थीटा ही आएगा। cos थीटा माइनस एक से अगर cos में cos से भागा देंगे तो कितना बार में कट रहा है, एक बार में। अगर एक से भाई आप साइन में गुना करते तो आपका आएगा साइन, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, यहां से देखिए भागा के रूप में, इधर भी क्या है भागा के रूप में, तो भागा से इसको सबसे पहले हम गुना में चेंज करते हैं। तो मेन बटा से अगर हम गुना में चेंज करते हैं तो इसमें पलटी हो जाता है भिन्न के भागा में, कि जो अंश रहता है वो हर बन जाता है, और हर रहता है जो क्या बन जाता है, अंश बन जाता है। देखिए ऊपर अंश में क्या था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो ये हमारा अंश था पूरा, और इसको भागा से गुना में चेंज करते हो, साइन हर था तो बन जाएगा अंश, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंश था जो बन गया क्या, हर बन गया। इधर भी आप सेम प्रक्रिया कीजिए, कॉस थीटा बटा साइन थीटा को आप रहने दीजिए, ठीक है, और इसको हम चेंज करेंगे तो कॉस थीटा चला जाएगा ऊपर, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चलाएगी नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर लग रहा है आपको, कुछ नहीं लग रहा है, ऊपर से ऊपर गुना, नीचे से नीचे गुना कीजिएगा, काहे कि कटने वाला फॉर्म तो है नहीं, तो कटेगा भी नहीं, और ना कट रहा है तो आप गुना कीजिए, अंश को अंश से और हर को हर से गुना करेंगे इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन गुना साइन यानी साइन स्क्वायर थीटा वटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अब इधर भी कीजिएगा कॉस गुना कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा वटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। आगे देखिए इधर क्या कहता है, इसमें से हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन लेते हैं, इधर पट्टी से हमारा क्या लेफ्ट साइड देखिए, इसका क्या हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारा इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हम यहां पर से कॉमन लेंगे तो इसमें हमारा कोई चेंजिंग नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा वटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना हमारा कोई परिवर्तन इसमें ना होगा। सिर्फ यहां पर से अगर माइनस कॉमन लेता तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा वटा, अब यहां पर से साइन थीटा का साइन थीटा रहेगी, ठीक है। और यहां से जो माइनस कॉमन लेते हैं, अगर उसमें से कॉमन लेते जाएगा, जो माइनस में रहता है वो प्लस में जाता है, प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे देखिए आपका कॉस प्लस में है, तो माइनस कॉमन लिया तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो साइन यहाँ पे आ जाएगी प्लस में, और यहाँ पे कॉस चलाएगा माइनस में, ठीक है। इसके आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा देखिए क्या हो गया, हर जो दोनों का सेम हो गया। अब यहाँ पर हम भिन्न का घटाव करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, पहले क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम तो देखिए यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो सेम है, तो इसका तो सेम हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका तो आ गया, और इधर बच गया आपका कॉस थीटा, इधर आपका बच गया साइन थीटा, ये आपका एलसीएम हो गया, इसका क्या हो गया, एलसीएम। अब जैसे पहले क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन में जैसे भागा देते थे, इसमें जैसे भागा दिया उस तरह से इसमें भागा दिया, तो cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी यहां से यहां आपका खत्म हो गया, तो आपका बचा sin थीटा, क्या बचा, sin थीटा। अब sin थीटा बचा, sin थीटा से sin स्क्वायर थीटा में अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, sin क्यू थीटा, sin क्यू थीटा, सॉरी sin क्यू थीटा माइनस, इससे भी आप गुना कीजिएगा तो इतना कट जाएगा, आपका बचेगा cos, क्या बचेगा, cos, cos स्क्वायर में cos से गुना कीजिए तो cos क्यू थीटा, क्या हो जाएगी, cos क्यू थीटा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला अंश में बन रहा है। अगर हम साइन को a मान लेते हैं और कॉस को b मानते हैं तो क्या बन जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो साइन को माने हैं आप a और b माने हैं कॉस को, तो a की जगह साइन और b की जगह कॉस धरिया। ठीक है, तो a माइनस बी होता तो साइन थीटा घटाओ कॉस थीटा, ये a माइनस बी हो गया आपका। ए स्क्वायर खोज रहा था साइन स्क्वायर थीटा, क्या बोलेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ए बी खोज रहा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप कर सकते, थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं आपके लिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसे हम अरेंज करते हैं। और यहाँ पे आपका क्या खोज रहा है, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में आप क्या दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपका मेन बटा। ठीक है, उसके बाद आपका हर में बच रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं पहले पिछले वाले को मिटाता हूं, इसलिए आप पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जल्द से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए आप, चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए हम इसे अरेंज करते हैं आगे। देखिए इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आप क्या कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को उतना रहने दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना आपका कोई परिवर्तन ना होगा। अब यहाँ पे आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक होता है सर, तो एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका बच जाएगा, क्या होगा, बच रहा है ना। उसके बाद देखिए बटा में आपका क्या बचा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका बचा। ठीक है, अब ऐसी एक राशि इसमें आपको दिख रहा होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में कि अंश में भी है और हर में भी है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अंश में भी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हर में भी है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गई। ठीक है, तो ऊपर आपका बच गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपका हर बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे, क्या करेंगे, अलग अलग करते हैं। ठीक है ना, एक के लिए भी है साइन थीटा और कॉस थीटा है जो एक के लिए भी है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों के लिए है, यानी भिन्न का जोड़ आप करते हैं तो क्या होता है, ये एलसीएम आया इसका। ठीक है, और ये आपका इसका अंश में आपका जोड़ हो गया। ठीक है, तो इस पहले जैसे एलसीएम लेने से पहले जैसा भिन्न रहता उस तरह से हम इसको बनाते हैं, तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वटा में आपका भी रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए सेम है तो सेम से सेम कट गया, कितने बार में, एक बार में। अब इसको भी आप अलग कीजिएगा तो 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा, और आपका प्लस में इधर कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, इसको आगे क्या कर रहे हैं, 1 बटा कॉस थीटा को आप बोलते हैं सेक थीटा इंटू 1 बटा साइन थीटा को आप क्या बोलते हैं, कॉस सेक थीटा प्लस 1, इसे आप सरिया दीजिएगा तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। यही आपका RHS क्या करना था, सिद्ध करना था, आपका RHS आ गया, इसे आप क्या कर लीजिएगा, प्रूफ है। अगर आप इतना सॉल्यूशन देते हैं तो आपको बिहार बोर्ड कभी भी 5 नंबर में से 4 नंबर नहीं देगा, आपको देगा तो फुल में फुल मार्क्स यानी 5 में 5 देगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए मैं पढ़ को आपको बताता हूँ क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चौथा क्वेश्चन, 5वां का चौथा प्रश्न आपको कहता है कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए को आपको सिद्ध करना। ठीक है, इस तरह का प्रश्न अगर आपको दिखे तो सबसे पहले आप एलएचएस से चलिए, एलएचएस से अगर आरएचएस ना आता है तो आप समझ जाएंगे उस समय कि आपको दोनों तरफ से हल करना है, एलएचएस को भी हल करना और आरएचएस को भी हल करना। अगर इस तरह का प्रश्न देखे तो सबसे पहले आप एलएचएस को उठाइए, एलएचएस को अगर उठाते हैं अगर आरएचएस ना आया तो आपको समझ जाना चाहिए क्या होगा, दोनों तरफ हल होगा। देखिए मैं आपको बोर्ड पर लेकर समझाता हूँ, इसको भी सोल्यूशन आपको सबसे आसानी मेथड से मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए इसका एलएचएस क्या कहता है, चौथा प्रश्न है ना,
लिखेंगे चूंकि LHS बराबर आपका LHS क्या था, सेक ए वटा वन वन प्लस सेक ए, और बटा में भी सेक ए है, बटा में भी सेक ए, इसका LHS हो गया। ठीक है, LHS हो गया। तो आपको देखिए सबसे पहले मैं फार्मूला बताऊंगा क्या यूज होता है। आपको पहले भी बता रहे हैं, बार बार आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि अगर आप साइन और कॉस में अगर कुछ भी अनुपात दिया हुआ है तो उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर tan cot sec cosec में दिया हुआ है तो सबसे पहले सब साइन या कॉस में से चेंज कर देंगे। तो क्या इसमें साइन और कॉस आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो सेक थीटा पर आपका फॉर्मूला क्या होगा, सेक ए बराबर हो जाएगा तो 1 बटा कॉस है। अब सेक ए तो है सिर्फ है, इसमें ना तो कॉसेक है, ना तो टैन है, ना तो कॉट है, और ना तो आपका कुछ और दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपका सेक है। तो सेक थीटा बराबर एक ही फॉर्मूला 1 बटा कॉस है। और भी होता है लेकिन हमें यूज करना है 1 बटा कॉस का। ठीक है, देखिए तो 1 प्लस सेक है बराबर 1 बटा कॉस ए, और बटा में भी हो जाएगा 1 बटा कॉस ए। अब लग रहा है कि अंश में हमें क्या बन रहा है, भिन्न का जोड़ हो रहा है, भिन्न का जोड़। तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ करने के लिए आपको बटा में 1 करना होगा। ठीक है, 1 की जगह तो आपका एलसीएम cos a आएगा। अगर 1 से अगर cos a में भागा दीजिएगा तो cos बार में कटेगा, और cos से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, cos a आएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा cos a प्लस cos से cos कट गया तो कितना बचेगा, 1, 1 से गुना किया 1 में तो 1 आ गया, अब बटा में 1 बटा cos a। ठीक है, अब आपको पहले ही बताया कि मेन बटा से अगर हम भागा कराता है तो भागा से उसको अगर गुना में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, अंश रहता है जो हर, और हर रहता है जो क्या बनता है, अंश बनता। तो वही क्रिया यहाँ पे होगा, अंश में आपका जो है आप उसे लिख दीजिए cos a प्लस 1 बटा cos a। ठीक है, और मेन बटा से गुना में चेंज किए तो cos चला जाएगा ऊपर, यानी cos था हर तो बन गया अंश, और 1 था अंश तो बन गया हर। cos से cos आपका खत्म हो गया तो क्या बचा, 1 प्लस cos है। क्या आपको लग रहा है कि RHS आ गया? RHS ना आया। तो RHS ना आया तो आपको समझना चाहिए कि ये दोनों तरफ चलेगा। LHS से ना आया तो किससे आप करेंगे, RHS से, यानी पुनः चलना पड़ेगा हमको, किससे, RHS से चलना पड़ेगा। तो देखिए पुनः RHS में चलेंगे, पुनः RHS बराबर आपका क्या दिया है, RHS बराबर दिया साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। यही तो आपका RHS है, 1 माइनस कॉस है। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या कहता है, साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे क्या, कि साइन स्क्वायर बराबर ए बराबर होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कैसे आया ये तो ये भी मैं बताता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकाल रहे हैं इधर कॉस प्लस में पड़ेगा तो किस में हो जाता है, माइनस में होता है। यही तो सेम प्रोसेस था, हमको साइन स्क्वायर थीटा दे दिया, हम मान दे देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप धरिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटा में भी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे फॉर्मूला को बनाने के लिए आपको अंश में 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 1 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। 1 का अगर स्क्वायर हम यहाँ पे कर देते हैं सर तो क्या आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर 1 को मानते ए और कॉस को मानते हैं बी तो आपका फाइनली फॉर्मूला सेट हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार आप प्लस में कीजिए, एक बार माइनस में कीजिए, आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस ए, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं ए होगा, कौन का है कि परिवर्तन तो कभी होता नहीं है, जो है जो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका ए होगा, और बटा में आपका पहले से था कॉस ए। ठीक है, देखिए तो जरा ऊपर अंश में कुछ सेम है और नीचे अंश में हर में भी क्या है, सेम है। अंश और दोनों मैच कर रहा है, यानी 1 माइनस कॉस है और 1 माइनस कॉस है, दोनों नीचे क्या बराबर है, यानी ऊपर भी वो चीज है और नीचे भी वो चीज है, तो दोनों क्या जाएगा, कट जाएगा। तो 1 माइनस कॉस है तो 1 माइनस कॉस है कट गया, तो आपका बचेगा 1 प्लस कॉस है। अब लग रहा है सर कि LHS और RHS क्या हो गया, बराबर। तो इस स्थिति में आप लिखिएगा अतः LHS बराबर RHS, इस तरह से लिखकर आप प्रूफ कीजिएगा, तो आपका फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, कभी काटने का कोई चांस ही नहीं।